Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful evil eye charm. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा evil eye charm बनाने वाले हैं. आप इसे की चेन की तरह भी यूज़ कर सकते हो या इस तरीके से चार्म बना के बैक पे लगा के भी यूज़ कर सकते हो. आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैजिक सर्कल. सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. तो आप जिस भी वे आपको कन्वीनियंट हो मैजिक सर्कल बनाने का, आप वो वाला वे यूज़ कर सकते हो. मैं इस तरीके से यान को अपनी फिंगर में रोटेट करती हूँ और फर्स्ट वाली जो लूप है उसके अंदर से मैं दूसरी लूप को बाहर निकाल देती हूँ. सो दिस इज़ द वे आई मेक माई मैजिक सर्कल. चेन 1 टू सिक्योर, चेन 1 करके मैजिक सर्कल को सिक्योर कर देते हैं. इस तरीके से मैं अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. आप जो वे आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो वाला वे यूज़ कर सकते हो अपने मैजिक सर्कल को बनाने के लिए. नाउ वी नीड टू प्लेस 12 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. अब हमें मैजिक सर्कल में 12 डबल क्रोशे स्टिचेस डालने हैं. yarn over, go in, yarn over and pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. तो इस तरीके से हमने डबल क्रोशे स्टिच कर लिया. अब इस तरीके से हमें 12 डबल क्रोशे स्टिचेस मैजिक सर्कल में बनाने हैं. तो चलिए बाकी के बनाते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So we have made 12 double crochet stitches in the magic circle. हमने मैजिक सर्कल में 12 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए. नाउ विल पुल द yarn tail एंड विल क्लोज आवर मैजिक सर्कल. तो अब हम yarn tail को पुल करके मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे. और अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच करके जो फर्स्ट हमारा स्टिच था, आई नो ब्लैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैमरे में दिखना, लेकिन जो आपका पहला स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच करके हमें जॉइन करना है. तो हम नीडल अपनी पहली स्टिच में डालेंगे और ब्लैक यार्न से स्लिप स्टिच नहीं करेंगे. जो नेक्स्ट कलर हम यूज़ करने वाले हैं वो वाले कलर से हम स्लिप स्टिच करेंगे. सो विल यूज़ आवर नेक्स्ट कलर टू स्लिप स्टिच which is light blue color that I'm going to use, and we'll take the yarn and we'll slip stitch using our next color. तो slip stitch हम ये वाले yarn से करेंगे. इससे क्या होगा, एक नीटनेस आएगी. and chain 1 with the new color to secure. एंड नाउ ये जो ब्लैक यार्न है इसको हम कट कर देंगे. विल कट आवर ब्लैक यार्न बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज़ इट एनी मोर नाउ. तो इसको हम कट कर देंगे ब्लैक वाली को. तो इसका पार्ट अब हो गया है फिनिश. अब इस नेक्स्ट वाली यार्न से, ब्लू कलर यार्न से, हम अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट आवर राउंड 2 यूजिंग आवर ब्लू कलर. सो चेन 1 and we need to place 2 double crochet stitches in each of these following stitches. Instead of going in the stitch, we'll go between the stitches now. तो अब हम स्टिच में नहीं जाएंगे, हम स्टिचेस के बीच में जो स्पेसेस होंगे इसमें हमने काम करना है. उससे क्या होगा, इस तरीके का इफ़ेक्ट आता है. ये देखिए इस तरीके का इफ़ेक्ट आता है अगर हम स्टिचेस के बीच में काम करें, ना कि स्टिच में. तो ये जो स्टिच है, जो वी स्टिच दिख रही है इस तरीके की, हम इसमें काम नहीं करें, हम स्टिचेस के बीच में नीडल डाल के काम करेंगे. सो विल गो इन बिटवीन द 2 स्टिचेस एंड वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द नेक्स्ट 2 स्टिचेस. नेक्स्ट 2 स्टिचेस के बीच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 1 and 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द नेक्स्ट 2 के बीच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 1 and 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन द नेक्स्ट 2 स्टिचेस. नेक्स्ट 2 स्टिचेस में भी हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करने हैं नेक्स्ट 2 स्टिचेस के बीच में. और इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है. वी नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न and keep doing 2 double crochet stitches in between
द 2 स्टिचेस दैट वी हैव. तो जो भी हमारे 2 स्टिचेस हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द स्टिचेस वी आर वर्किंग इन बिटवीन 2 स्टिचेस. तो यूजुअली हम स्टिच में वर्क करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 2 स्टिचेस के बीच में जो जगह है वहाँ अपना राउंड अपना कंप्लीट कर रहे हैं. तो 2 हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस करते जाना है. और यूजुअली ब्लैक यार्न के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक से उसकी स्टिचेस वगैरह नहीं नज़र आती. अदरवाइज़ बाकी कलर्स से तो ईजिली हो जाता है. बट सेंटर में हमने ब्लैक ही यूज़ करना है क्योंकि हम ईवल आई का की चेन बना रहे हैं. तो इस तरीके से जो 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस के जो ग्रुप्स हैं, ये 12 ग्रुप्स होने चाहिए आपके पास. सो बाय द एंड ऑफ राउंड 2 यू मस्ट हैव अ टोटल ऑफ 12 groups of 2 double crochet stitches, that is a total of 24 double crochet stitches. तो इस राउंड के एंड में आपके पास 24 डबल क्रोशिया स्टिचेस होने चाहिए. ये लास्ट स्पेस है यहाँ पे. इसको पुल करके पीछे से हम सिक्योर कर देंगे, बाद में नॉट्स बांध के इसको सिक्योर कर देंगे. नाउ वील गो इनटू द फर्स्ट स्टिच दैट वी हैड मेड and we'll slip stitch using our next color. तो next color use करके हम slip stitch कर देंगे. So the next color is white. Next color हमारा white है. तो उससे पहले मैं इसे कट कर देती हूँ. And now I'm going to use my third color, which is white color, and we'll slip stitch using our new color. तो इससे क्या होगा कि वो जो स्टिच है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है और नया कलर ऐड होने का जो वे है वो भी नीट लगता है. नाउ चेन 1, टाइटन इट अप. इसको टाइटन कर देते हैं. दोनों जो थ्रेड्स हैं ब्लू और वाइट, इसको टाइट कर देंगे हम. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर राउंड नंबर 3. अब हम राउंड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. सो नाउ इन राउंड नंबर 3 वी नीड टू वर्क इन द स्टिचेस. तो अब जो राउंड नंबर 3 हम कर रहे हैं, इसमें हम स्टिचेस में काम करेंगे, स्टिचेस के बीच में नहीं. तो हर स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच करना है. सो वी नीड टू प्लेस 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग 24 स्टिचेस दैट वी हैव. तो विल स्टार्ट विद चेन 1. चेन 1 करेंगे. और जो स्टिच है, yarn over, go in, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops. So इस तरीके से हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच कर दिया. 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच into the next stitch, 1 half double crochet stitch into the next, 1 half double crochet stitch into the next, and we have to keep following this pattern until we complete our round. तो जब तक हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता, हमने यही पैटर्न यूज़ करना है इस राउंड के लिए. एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हमने हर एक स्टिच में करना है. अब इस राउंड में आप देखिए हम स्टिच में काम कर रहे हैं. पहले 2 राउंड्स में हमने क्या किया था, पहले जो सेकेंड राउंड था उसमें हमने स्टिच में काम किया, स्टिच के बीच में काम किया था. इस वाले राउंड में हम स्टिचेस में काम कर रहे हैं. तो एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है और इस तरीके से हमने अपना राउंड 3 कंप्लीट करना है. सो वी नीड टू जस्ट प्लेस 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप बेल आइकन को आपने नहीं दबाया तो उसे दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. तो इस तरीके से हमने अपने 24 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस कर लिए कंप्लीट. एंड नाउ वी हैव टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच दैट वी मेड. तो जो पहला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था हमने, उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन अब हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे. सो वील यूज़ आवर नेक्स्ट कलर. बिफोर दैट वील कट वाइट कलर यार्न. वाइट कलर को हमने कट कर दिया और अब हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे जो कि है ये डार्क ब्लू कलर. तो अब हम डार्क ब्लू कलर से पहले स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं. So first we'll slip stitch using our new color to complete the round and just pull both the yarn tails, white
and the blue one, chain 1 to secure. And now let's begin with our round number 4. So for round number 4 again we need to work in between the two stitches that we have. तो अब हर दो stitches के बीच में हमने काम करना है फिर से. So we need to place 3 double crochet stitches in each of these spaces that we have between the half double crochet stitches. तो ये जो half double crochet stitches के बीच में ये जो छोटी छोटी सी spaces हैं, अब हम यहाँ पे 3 double crochet stitches हमने बनानी है. So we'll chain 1 first, and this is the first space that I have between the 2 stitches. So yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. This is the second double crochet stitch, and now the third double crochet stitch. So we have placed 3 double crochet stitches here. Now we'll place 3 double crochet stitches in the next space. Next space में भी हम 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 और ये 3. फिर से नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उसके बीच की स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 and 3. Then again in the next in between the next 2 stitches 3 double crochet stitches we have to place, 2 and 3. तो इसी तरीके से ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट होगा. हर 2 स्टिचेस के बीच में हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. दिस इज़ द पैटर्न फॉर राउंड नंबर 4. वी जस्ट नीड टू डू 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन बिटवीन ईच स्टिच. तो स्टिचेस के बीच में जो स्पेस है हमने वहाँ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. जब हम स्टिचेस के बीच में काम करते हैं तो उससे एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट आता है. आप खुद देख सकते हो. ये देखिए इस तरीके का जो इफेक्ट आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम स्टिच के बीच में काम कर रहे हैं और स्टिचेस में नहीं. तो इस तरीके के जो पीस है ये जो मैंने बनाया है, इस तरीके के आपको 2 पीसेस की ज़रूरत होगी, फ्रंट एंड बैक, और फिर उन दोनों पीसेस को हम आपस में जॉइन कर देंगे. सो वी नीड टू मेक 2 pieces with the same pattern and then we have to join both the pieces together to make our keychain. मैं बीच में थोड़ी सी कॉटन लगाऊंगी. आप पॉलीफिल भी लगा सकते हो या फिर आपके पास अगर स्क्रैप यार्न्स हैं बची हुई वो भी लगा सकते हो. सो यू कैन यूज़ cotton, polyfill or scrap yarns, anything that you have. Even tiny bits of clothes you can add, tiny pieces or tiny cuttings, even that will work fine. So I'll complete the round by doing 3 double crochet stitches in each of these spaces that I have in between the stitches, and then I'll meet you back here once I complete the round. तो मैं round complete करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो हमने सिर्फ हर स्टिच के बीच में 2 स्टिचेस के बीच में जो जगह है उसमें सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर मिलके आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है. सो आई हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर 4. मैंने राउंड नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ वी विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच दैट वी हैड मेड. जो पहला डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उससे स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर लेंगे. And we'll not chain 1 and fasten off. If you're making the first piece you have to chain 1 and fasten off obviously, but with the second one we will not chain 1 and fasten off here. अगर आप पहला पीस बना रहे हैं अपना तो आपने उस टाइम पे chain 1 करके fasten off कर देना है क्योंकि हमें इस तरीके के 2 पीसेस चाहिए. फिर आपने सेम पैटर्न यूज़ करके दूसरा पीस बनाना है और तब हम fasten off नहीं करेंगे क्योंकि हम इसी यार्न को यूज़ करेंगे दोनों पीसेस को जॉइन करने के लिए. So we'll use the same yarn to join both the pieces. So when you're making your first piece you have to chain 1 and fasten off, and then when you're making your second piece you're not going to fasten off. We will join both the pieces together. So इस देखिए जो yarn tails हैं इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे because ये anyhow cover हो जाएगा. So I'm not going to weave in any yarn tails. I'll just tie a couple of knots using 2 yarn tails एंड आई लीव इट एज इट इज़. तो ये जो यार्न टेल्स हैं मैं सिर्फ दोनों को यूज़ करके 1-2 नॉट्स बनाऊंगी एंड दैट्स इट. मैं इसको वीव इन नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये वैसे भी ये अंदर आ जाएंगी. तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे अंदर की तरफ. एंड दिस इज़ द रॉन्ग साइड ऑफ आवर वर्क एंड दिस इज़ द राइट साइड. सो राइट साइड शुड बी आउट एंड द रॉन्ग साइड शुड बी इन. तो इस तरीके से हमने रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रखना है. एंड आई विल बी टेकिंग सम कॉटन. मैं कॉटन की फिलिंग अंदर लगाने वाली हूँ. सो बिफोर एडिंग द कॉटन आई विल
join it a bit and then I'll add the cotton. तो मैं थोड़ा सा इसको पहले दोनों को पीसेस को जॉइन करके उसके बाद इसमें कॉटन फिल कर दूँगी. सो जॉइन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. तो ये देखिए, ये दोनों जो राइट साइड्स हैं उसको हम एक साथ रखेंगे बाहर की तरफ. ये देखिए, दोनों जो सही वाली साइड्स हैं वो बाहर की तरफ है. सो वी हैव टू कीप आवर राइट साइड्स out like this, and then we'll chain one first. सबसे पहले हम chain one करेंगे. We'll go into the first stitch where we did the slip stitch and we'll go into the stitch of the second piece. तो जो second piece है यहाँ पे हमारा, हम उसकी stitch में जाएंगे and we'll slip stitch. तो यहाँ पे हम slip stitch कर देंगे and then chain one, go into the next stitch में जाएंगे और यहाँ पे जो next stitch है उसमें जाएंगे, slip stitch करेंगे and chain one करेंगे. फिर से next stitch में जाएंगे, दूसरे piece के next stitch में जाएंगे और slip stitch करेंगे और chain one करेंगे. So basically we are doing slip stitches and chain one. We are going into the stitch of the first piece, we are going into the stitch of the second piece, we are doing slip stitch and we are doing chain one. So after every slip stitch we are doing a chain one. तो हर slip stitch के बाद हम chain one कर रहे हैं. पहले इसमें जाएंगे, फिर next वाली में जाएंगे, slip stitch, chain one, slip stitch and chain one. So we need to do this until we are halfway done and then we can add our polyfill or cotton. तो आधा हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम polyfill cotton जो भी है फिलिंग वो डाल सकते हैं. तो इस तरीके से हमने बस स्लिप स्टिच करना है और चेन वन करना है. फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और चेन वन करेंगे, देन अगेन स्लिप स्टिच, slip stitch and chain one, then again slip stitch and chain one. तो इसी पैटर्न को मैं रिपीट करके जब मेरा आधे से ज़्यादा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है. तो मैंने ये आधे से ज़्यादा जॉइन कर दिया है, मोर देन हाफ आई हैव जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर एंड नाउ आई विल बी एडिंग सम कॉटन. अब मैं थोड़ी सी कॉटन इसमें फिल करूँगी. तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो उसे यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉटन हो चाहे पॉलीफिल हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए. सो वॉट एवर थिंग यू हैव हैंडी इट्स अवेलेबल यू कैन ऐड दैट बिकॉज वी जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ फिलिंग. हल्का सा हमें इसे, ताकि थोड़ा सा ये पाफी टाइप बन जाए, इस तरीके की हम थोड़ी सी फिलिंग इसमें डाल देंगे और अब हम इसको बाकी का स्टिच कर देंगे. सो नाउ वील जॉइन इट कम्प्लीटली. तो इसको कम्प्लीटली हम जॉइन कर देंगे इसी तरीके से जैसे हम कर रहे थे स्लिप स्टिचेस और इसके साथ चेन के साथ. तो विल जस्ट गो इन एंड स्लिप स्टिच एंड चेन वन, slip stitch and chain one, then again slip stitch and chain one. तो इस तरीके से इसे मैं पूरा completely दोनों पीसेस को अटैच कर दूंगी और फिर हम इसको की रिंग में लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपके पास की रिंग नहीं है तो आप नॉर्मल जो चेन्स होती हैं वो बना के इसी सेम कलर से इसे चाम की तरह भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं दोनों तरीके दिखा दूंगी आपको. Oh, I forgot to do the chain one, I think. Slip stitch, chain one, and again slip stitch
चेन 1। इस तरीके से मैं इसे कम्प्लीटली जॉइन करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। पूरा जॉइन कर दिए दोनों पीसेस को एक साथ। सो आई हैव जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर एंड नाउ वी विल स्लिप स्टिच द फर्स्ट स्टिच दैट वी हैड मेड। तो जो पहला स्टिच था हमारा, हम उसमें स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देंगे। And now you can chain one and fasten off if you are going to add the key ring. If not, you can chain randomly. तो आप चाहे तो यहाँ पे की चेन लगा सकते हो या फिर इसे हम चेन की मदद से ही इसे चाम बना सकते हैं। तो जितनी लॉन्ग आपको अपना चाम चाहिए उतनी आप अपनी फाउंडेशन चेन जो जैसे बनाते हैं उस तरीके की आप चेन्स बना के इसे चाम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट चेन रैंडमली। तो कोई भी नंबर नहीं है, मतलब मैं रैंडमली चेन कर रही हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ यू वांट योर चार्म टू बी, तो जितना लॉन्ग आपको चाहिए उस हिसाब से हम इसकी चेन्स बना लेंगे। तो मैंने इतनी लॉन्ग चेन बना ली है और अब इसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन बनाना, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। सो द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड मेकिंग आवर चेन, we'll go into the same place there and we'll slip stitch and we'll join, and now we'll chain one and fasten off. तो अब हम chain one करके fasten off कर लेंगे। एंड ये जो yarn tail है इसको हम weave in कर देंगे using a tapestry needle. We can weave in these the yarn tail that we have here. तो इस तरीके की tapestry needle लेके मैं इसे weave in कर दूँगी। तो ये यार्न टेल मेरी छोटी है, तो पहले मैं नीडल अंदर डाल रही हूँ जहाँ मुझे चाहिए कि ये सिक्योर हो जाए और फिर मैं इसे थ्रेड कर दूँगी। एंड देन वी कैन जस्ट पुल इट थ्रू। ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इसे आप प्रॉपर्ली शेप कर सकते हो क्योंकि अंदर हमने कॉटन फिल करी हुई है। तो उस तरीके से ये देखिए, ये तो हमारा ईवल आई का चार्म बन के रेडी हो गया। आप किसी भी बैग पे लगा सकते हो, इसे ऐसे भी हैंग कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो वीडियो ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँ। So I hope you like the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.